नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। मैं आपके साथ आनंद। और आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर हमारे साथ में बात करने के लिए आरजेडी के ज़िला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी हैं। करने के लिए सर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं, क्योंकि आज पूरे देश में संविधान सभा मनाई जा रही है और हम काफ़ी गौरवान्वित हैं। भारतीय संविधान एक पवित्र ग्रंथ है। यह देश दुनिया ही नहीं, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय संविधान है, जिसको लेकर हमें गर्व है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में गठित यह संविधान आज के ही दिन सौंपा गया था, इसीलिए आज संविधान दिवस के रूप में हम आज मनाते हैं। और आज जो हमारा संविधान है, जिसको निर्माण करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, और जिसकी शुरुआत ये 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, और आज 25 दिसंबर 1949 को ये भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 448 जो हैं ये अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जिस संविधान के कारण आज दबे कुचले और देश के सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, आज उनकी जयकारी लग रही है। और इस संविधान के द्वारा हम सारे लोगों को, भारतवासी को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लिंग विभेद जो है, असमानता का अधिकार, लिंग के आधार पर कोई किसी के विभेद नहीं कर सकता, उसका अधिकार प्राप्त हुआ। यूँ कहें कि हम जहाँ कहीं भी हैं आज देश में, वो भारतीय संविधान की ही देन है, और हम इस पर गर्व करते हैं, हम नमन करते हैं। और तमाम जितने भी श्रोता हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि प्रत्येक घरों में अपना भारतीय संविधान को अवश्य रखने का काम करें। यही हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है। उन लोगों को क्या कहिएगा जो संविधान की वजह से सारी चीज़ जो हासिल कर चुके हैं और बाबा साहब को भूल रहे हैं और अपनी संविधान का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं? आज देश में जो भाजपा की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके कार्यकाल में जो भारतीय संविधान है उसको समाप्त करने का उपाय चल रहा है। और जो मनुवादी शक्तियां हैं देश के अंदर, वो संविधान को जला रही हैं, और पूरी कोशिश चल रही है देश के अंदर कि जिस संविधान के तहत गरीब, दबे कुचले, उपेक्षित लोगों को अधिकार मिला था, उनको अधिकार से वंचित करने के लिए इस संविधान को बदलने का काम बड़ी साजिश के साथ चल रहा है। और आप देखते होंगे कि कहीं कहीं संसद के बगल में ही कुछ दिन पूर्व संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, जिसका आज तक कोई भी बड़े समाचार पत्र और बड़े चैनल ने नहीं दिखाया। सर, बिहार सरकार के द्वारा आज नशा मुक्ति दिवस भी मनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? माननीय नीतीश कुमार बिहार में सत्तासीन हुए 16 साल हो गए, लेकिन इधर कई सालों से नशा मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, शराबबंदी का आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ये सब ढोंग है, केवल बकवास है, केवल पेपर में है। कहीं भी शराबबंदी नहीं है, बिहार में नशाबंदी नहीं है। और अगर नशाबंदी का, अगर शराबबंदी का अगर सीन देखना है तो जितने भी कूड़ेदान हैं उनमें जाके देख लीजिए। बिहार में शराबबंदी नाम की है, यहाँ सरकार शराब बाहर से लाके बेचवाती है। और अगर सरकार की मंशा ठीक रहती तो सीमाओं पर, जो सीमा के द्वारा बिहार में शराब आ रहे हैं, उन पर जो तस्करी के द्वारा, सरकार की मिली भगत के द्वारा, सरकार के जो पदाधिकारी हैं, सरकार के जो खास लोग हैं, उनकी सहभागिता के कारण ही शराब बिहार में आ रहा है, और धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। और उसका नज़ारा आप कूड़ा खान में, पेशाब खानों में खूब देख सकते हैं। केवल चेंज यही है कि बिहार की शराब नहीं, झारखंड निर्मित शराब, उत्तर प्रदेश निर्मित शराब, हरियाणा निर्मित शराब यहाँ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। केवल बिहार निर्मित शराब बिकने पर रोक है। और आज
जहरीली शराब भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बिक रहे हैं, जिसके कारण बिहार के कई ज़िलों में मतलब सैकड़ों लोग मौत के काल में चले गए। यही शराब सर, एक तरफ शपथ दिलाया जाता है कि शराब न पिए, और वही जो शपथ लेते हैं वही फिर वही गलती करते हैं, शराब पीते हैं। कई ऐसे अधिकारी भी पकड़े गए। तो इसमें फेलुअर कौन है, सरकार या प्रशासन या फिर जनता? इसमें सरकार फेल है, प्रशासन फेल है। प्रशासन तो शराब बेचवा रही है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी को फ़ोन करके बताया था कि आपकी पुलिस शराब लेकर के एक चुनाव दल के टीम के साथ जा रही है, लेकिन हमको नहीं लगा कि पुलिस गई भी, लेकिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं सके। और ये तो छोटा उदाहरण है, पूरे राज्य में धड़ल्ले से बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो शराब का सेवन भी कर रहे हैं और शराब बेचवा भी रहे हैं। कहीं कोई शराबबंदी नहीं है, केवल झूठा शपथ लेंगे हम लोग कि शराबबंदी होगी, लेकिन इसका कहीं कोई माने मतलब नहीं है। केवल बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है इसके द्वारा। शराबबंदी से गरीब लोग जहरीले शराब पी रहे हैं, कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। शराबबंदी नहीं, घर घर क्या कहते हैं उसको, होम डिलीवरी शुरू है। बच्चे शराब बेच रहे हैं, लड़कियां शराब बेच रही हैं, स्कूल बैग में शराब जा रहा है, कहीं शराबबंदी नहीं है। क्या सरकार का जो कार्यकाल 16 साल का कैसा रहा? बिहार की जो 16 साल की जो सरकार रही माननीय नीतीश कुमार जी की, वो पूरी तरह से विफल रही। सरकार सभी मामलों में फेल रही। न यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिला, न किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिलते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और यहाँ की जो सरकार जो ढोल पीटती है शराबबंदी की, उसका कहीं कोई असर नहीं है। पूरे बिहार में व्यापक पैमाने पे शराब का प्रचलन है, शराब जारी है। बाहर दूसरे राज्यों से शराब की बड़ी बड़ी खेपें आ रही हैं, और इसमें बड़े पदाधिकारी, बड़े राजनेताओं का हाथ है। माननीय नीतीश कुमार तक भी शराब का पैसा जाता है, और अगर नहीं जाता तो यहाँ के पदाधिकारी शराब पर निश्चित रूप से पाबंदी लगाते। लेकिन हम जो नशा मुक्ति दिवस आज मनाने की बात कर रहे हैं और मना रहे हैं, वह केवल ढोंग है। हम केवल शपथ लेंगे कि शराब नहीं पीना है, और वही पदाधिकारी, वही मंत्री, वही लोग शराब बेचवाने का काम और शराब का सेवन करने का काम पार्टी में किया करते हैं। मंडल पुलिस पदाधिकारी को फ़ोन किया था 23 तारीख को शाम में कि आपकी पुलिस एक गाड़ी वाले को दबाव डाल रहा है कि अपने गाड़ी में शराब ले चलना है। गाड़ी वाला ने हमें बताया कि मैं शराब नहीं ले जाऊंगा, हमें डर है पकड़ाने का, और पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उस पुलिस के बल पे कोई कार्रवाई की, और उस गाड़ी से शराब गया भी मतदान केंद्र तक। तो ये बिहार की स्थिति है, पूरे राज्य की स्थिति है। जहरीली शराब भी व्यापक पैमाने पर चल रहे हैं, और बिहार में शराब बंद है, लेकिन बगल के राज्यों से खूब शराब की तस्करी हो रही है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। और होम डिलीवरी हो गई। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जिनको विद्यालय में पढ़ना चाहिए था, लड़कियाँ अब अपने स्कूल में बैग में किताब की जगह शराब ढो रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अपने लोगों को क्या संदेश देंगे? हम अपने लोग को संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर आप भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसको कद्र करें। अपने घरों में रामायण और महाभारत और कुरान की जगह अपने संविधान को निश्चित रूप से रखने का काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। यही से आपका जीवन उन्नत होगा, आपका विकास होगा।